तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा। आज विद्युत धारा पाठ के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि विभव मापी का उपयोग क्या होता है और विभव मापी का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने अगले वाले वीडियो में पढ़े थे कि विभव मापी क्या होता है। हमने विभव मापी के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे कि विभव मापी का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। तो बच्चों, विभव मापी का दो जगह उपयोग किया जाता है। मान लो दो सेल है, उन दोनों सेलों का हमें क्या करना है, जो प्रतिरोध है उनका क्या करना है, तुलना करना है, विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। और एक हमें क्या होता है, कोई भी सेल हो उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। ये जो जहां पर यूज किया जाता है उसे विभव मापी का उपयोग कहते हैं। यानी विभव मापी का उपयोग दो जगह किया जाता है बच्चों। कहाँ-कहाँ किया जाता है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने पर। यानी दो सेल हैं और दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। किससे करते हैं? विभव मापी से करते हैं। विभव मापी एक यंत्र है बच्चों। और दूसरा क्या है, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। यानी इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे किया जाता है विभव मापी के सहारा से। और ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो बच्चों इसे हम दूसरे वाले वीडियो में कवर करेंगे और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भी दे देंगे दूसरे टॉपिक का। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक को कवर करते हैं। तो जानते हैं कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। यानी दो सेल है और दोनों सेलों के जो विद्युत वाहक बल हैं उनकी हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, फिगर देखो, फिर उसके बाद जो जो चीजें हैं वो लिखा गया है उसे भी समझा देंगे। देखो फिगर में क्या है, एक तार क्या है, ए और बी। एक तार बच्चों ए बी है, क्या है, एक तार ए बी है। ये तार कांस्टेंटन का होता है और मैग्नीन का बना होता है। ये तार ए बी किसका बना होता है, कांस्टेंटन का बना होता है या मैग्नीन का बना होता है। अब क्या करेंगे, ये जो तार का ए सिरा है बच्चों, इसे एक संचायक बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिए हैं। देखो ये जो ए सिरा है ये संचायक बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा है बच्चों। और ये जो संचायक बैटरी है इसका ऋणात्मक सिरा किससे जुड़ा है, कुंजी के से जुड़ा है। और ये कुंजी के रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक से जुड़ा है बच्चों। इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख लेना धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। और ये जो धारा नियंत्रक है बच्चों, ये किससे जुड़ा है, जो तार है ए बी उस तार के बी सिरे से जुड़ा है। अब क्या करेंगे, हमने एक इसे परिपथ बना लिए, इसे हम प्राथमिक परिपथ भी बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम लिख देते हैं यहाँ पर प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ, इतना समझ में आया बच्चों। एक तार ए बी है और तार का जो ए सिरा है बच्चों वो संचायक बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा है। और ये जो संचायक बैटरी है इसका धनात्मक जो ऋणात्मक सिरा है वो किससे जुड़ा है, कुंजी के से जुड़ा है। और कुंजी के किससे जुड़ा है, रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक से जुड़ा है बच्चों। और धारा नियंत्रक हमारा ये तार के बी सिरे से जुड़ा है। अब हमें क्या करना है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तो बच्चों दो जो सेल हैं उन सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए क्या करेंगे, एक सेल E1 लिया, एक सेल E2 लिया। यानी E क्या है, विद्युत वाहक बल है। E1 यानी एक सेल ये है, एक सेल ये है। इसे क्या करेंगे बच्चों, इसे क्या करेंगे, इसे हम एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ के तार AB पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तभी जाके हमें इन दोनों सेलों के बीच की क्या पता करना, क्या पता चलेगा, तुलना करना पता चलेगा। यानी जो तुलना है वही पता चलेगा। अब देखो जो जो चीजें हैं फिगर में उन चीजों को लिख लेते हैं बच्चों। क्या है फिगर में, ध्यान से देखो कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है, माना ए बी एक विभव मापीय तार है बच्चों। ये जो तार ए बी है क्या है, एक विभव मापीय तार है बच्चों, जिसके साथ संचायक बैटरी B1 कुंजी के और धारा नियंत्रक RH जुड़ा है। ये चीजें हमने लिख लिया।
क्या लिखा है कि माना AB एक विभवमापीय तार है, AB है बच्चों ये एक विभवमापीय तार है जिसके साथ संचायक बैटरी, देखो ये संचायक बैटरी है जो जुड़ा है, संचायक बैटरी और कुंजी के और एक धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट जुड़ा है और इसे हम प्राथमिक परिपथ भी बोलते हैं बच्चों। तो हमने लिख दिया इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इतना लिख चुके हैं। अब नीचे वाली चीजें लिख लेते हैं जो हमें तुलना करना है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, उसको जानते हैं। आगे क्या लिखना है, E1 देखो E1 क्या, E1 व E2 वह सेल है, यानी E1 और E2 बच्चों क्या है, वह सेल है जिसके हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। यही जो दो सेल है बच्चों, इन्हीं दोनों सेलों का हमें क्या करना है, विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तो हमने वो चीजें लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, देखो E1 व E2 के धनात्मक ध्रुवों को विभवमापीय तार के ए सिरे, देखो ये क्या है, ये दो सेल हैं विद्युत वाहक बल E1 व E2 और इनका जो धनात्मक सिरा है बच्चों, ध्यान से देखो ये धनात्मक सिरा यहाँ और यहाँ, ये दोनों तार यहाँ से एक किस पे कनेक्ट हो चुके हैं, ये विभवमापीय तार के ए सिरे पर कनेक्ट हो चुके हैं। ये विभवमापीय तार AB है और ये जो हमारा विद्युत वाहक बल है E1 व E2, इनका जो धनात्मक सिरा है बच्चों, ध्यान से देखो ये और ये किससे कनेक्ट हो गए हैं, विभवमापीय तार के ए सिरे से कनेक्ट हो चुके हैं। वो चीजें हमने लिख दिया। वही लिखा E1 व E2 के धनात्मक ध्रुवों को विभवमापीय तार के ए सिरे और ऋणात्मक ध्रुवों को, ये जो ऋणात्मक ध्रुव है यहाँ देखो, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, ऋणात्मक ध्रुवों को किससे जोड़ दिए हैं बच्चों, धारा मापीय G से जोड़ दिए हैं। देखो ये जो ऋणात्मक सिरा है इसका ये दोनों कनेक्ट करके किससे जोड़ दिए हैं, धारा मापी से जोड़ दिए हैं, G से जोड़ा गया है। इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक परिपथ भी बोलते हैं। लिखना चाहते हो तो लिख लेना द्वितीयक परिपथ, द्वितीयक परिपथ। बच्चों इतना समझ में आया, जो जो चीजें फिगर में थी हमने उसको नोट कर लिया है और आपको, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सके। तो बच्चों इतना हुआ, इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, सूत्र की स्थापना करना है। क्या करना है बच्चों, सूत्र की स्थापना करना है। सूत्र की स्थापना करने से पहले क्या करते हैं, ये जो चीजें हमने फिगर बनाई है और जो हमने लिखा है, माना है, ये जो जो चीजें फिगर में है उसको लिख लिए हैं। तो क्या करेंगे, आप भी इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। हेडिंग हमारा यही है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। यही आज का हमारा टॉपिक है। और ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है, विभवमापीय की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो ज्ञात होता है बच्चों, उसे हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और कवर करने के बाद ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस वीडियो का लिंक दे देंगे, यानी दूसरे टॉपिक का भी लिंक दे देंगे ताकि आप उसे आसानी से देख सकें। तो बच्चों इतना नोट कीजिए कॉपी में, फिर उसके बाद हम सूत्र की स्थापना की ओर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कीजिए। तो बच्चों अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कि सूत्र की स्थापना, यानी सूत्र की स्थापना कैसे हुआ है। तो जानते हैं सूत्र की स्थापना कैसे हुआ है बच्चों। तो ध्यान से देखो क्या होता है। हमने पहली बात फिगर के बारे में समझ लिया है, जो जो चीजें हैं हमने एक बार बताया, एक बार फिर से कहते हैं तो बता देते हैं कि तार AB है। किसका है, विभवमापीय एक तार AB है। जो तार AB है वो तार के विभवमापीय तार एक जो सिरा है वो किससे जुड़ा है, संचायक बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा है। और संचायक बैटरी का ऋणात्मक सिरा कुंजी K से और कुंजी K किससे जुड़ा है, रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक से जुड़ा है। और धारा नियंत्रक किससे जुड़ा है, तार के विभवमापी तार के B सिरे से जुड़ा है। और हमें दो सेलों का क्या करना है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तो हमने दो सेल ले लिया E1 व E2 और इन दोनों को मिलाकर एक यहाँ पर धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यानी धारा मापी क्या, धारा को मान को संतुलन करने वाला, ठीक,
संतुलन करने वाला। इसे प्राथमिक परिपथ मान लिया, इसे द्वितीयक परिपथ मान लिया। जो जो चीजें थी हमने लिख चुका है, आपने भी लिख चुका है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ध्यान से देखो। सूत्र की स्थापना क्या है, सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना यानी सूत्र कैसे आया, तो सूत्र के बारे में जानते हैं। तो ध्यान से देखो क्या है, मान लो ये E1 है। क्या है E1? क्या है, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करना है। तो क्या करेंगे, तुलना करना है। और ये देखो यहां से E1 जो है, E1 सेल जो है, इसकी यल दूरी पर क्या लगा है, यल मान लिए हम यल दूरी। यहां से बच्चों मान लो यहां से यहां तक की दूरी हमने L1 मान लिया। क्या, L1 मान लिया। यहां तक धारा मापीय तक, यानी जहां पर क्या होता है, धारा का मान संतुलन रहता है गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापीय लगाने से। यानी हमने क्या किया, इस सेल E1 से हमने L1 दूरी पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, धारा मापी लगाया है, जहां पर धारा का मान संतुलन रहता है। ठीक उसी प्रकार हमने एक सेल, ये सेल दूसरा सेल E2 है, और E2 की लंबाई क्या है, L2 है। L2 दूरी पर क्या है, एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी लगा है। आप लिखना चाहे तो फिगर में इसे सेट कर सकते हैं कि E1 की दूरी, E1 L1 लंबाई की दूरी पर क्या लगा है, एक गैल्वेनोमीटर लगा है। E2 L2 लंबाई पर क्या लगा है, दूरी पर क्या लगा है, धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर लगा है। तो बच्चों आगे देखो क्या चीज है। तो पहले हम E1 के बारे में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद E2 के बारे में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सूत्र की स्थापना कर देते हैं। देखो, माना E1 सेल का विद्युत वाहक बल का विभव मापीय तार से, देखो अभी हमने बताया विभव मापीय तार, माना E1 सेल का, E1 क्या है, एक सेल है बच्चों। E1 सेल का विद्युत वाहक बल, E1 जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल का विभव मापीय तार, जो सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, उसका विभव मापीय तार से L1 लंबाई पर संतुलित होता है। L1 लंबाई पर संतुलित हो रहा है बच्चों, हो रहा है। तो विभव मापीय सिद्धांत से, जब विभव मापीय तार पर क्या हो रहा है, तार से, विभव मापीय तार है, तार से L1 दूरी पर ये संतुलित हो रहा है, तो विभव मापीय सिद्धांत से, विभव मापीय का सिद्धांत यानी क्या हो जाएगा, E1 हम क्या करेंगे, E1 कहां से आया, पहला सेल है E1, और क्या हो जाएगा, और हमारा बराबर हो जाएगा। और बराबर में बोल रहा है कि विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, K से डिनोट करते हैं। हमने आपको बताया है कि जो विभव मापी होता है उसे हम K से डिनोट करते हैं। और विभव मापी क्या होता है, कोई भी चीज हो उसके दो बिंदुओं के बीच का जो धारा का मान होता है, विभवांतर होता है, वही मापता है। E1 और K और इंटू L1 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बच्चों ये कहां से आया, अब ध्यान से देखो। E1 क्या है, E1 एक सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। और K क्या है, K हमारा विभव मापी है, जो हम विभव मापी होता है उससे हम K से डिनोट करते हैं, यानी उसे K से प्रदर्शित करते हैं। और L1 कहां से आया, L1 दूरी है बच्चों, L1 दूरी है। E1 से क्या हो रहा है, E1 से L1 दूरी पर जो संतुलित हो रहा है उसे हमने लिख लिया है। वही है कि माना E1 सेल का विद्युत वाहक बल का विभव मापीय तार से L1 लंबाई पर संतुलित होता है, तो विभव मापीय सिद्धांत से। अभी हमने एक सेल का पता कर लिया है, एक सेल का हमने पता कर लिया है बच्चों, E1 बराबर K इंटू L1 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा सेल जो है, दूसरे सेल का भी हम पता कर लेते हैं। लिखते हैं कि इसी प्रकार सेल E2, इसी प्रकार मतलब इसके जैसा, इसी प्रकार सेल E2 का विद्युत वाहक बल, जो सेल E2 है उसका विद्युत वाहक बल विभव मापीय तार L2 पर संतुलित होता है। देखो L2 पर संतुलित हो रहा है, गैल्वेनोमीटर लगाए हैं, धारा मापी लगाए हैं, तो वही बोल रहा है कि इसी प्रकार सेल E2 का विद्युत वाहक बल विभव मापीय तार L2 पर संतुलित होता है,
तो विभव मापी के सिद्धांत से, फिर विभव मापी के सिद्धांत उसी प्रकार तो करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा विभव मापी के सिद्धांत से बच्चों, क्या हो जाएगा, E2 दूसरा सेल है उसको ले लिए, और बोल रहा है विभव मापीय सिद्धांत से, तो K हो जाएगा विभव मापी, इनटू में क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा लंबाई हमारा। तो ये हो गया, एक मिनट, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ये डब्बा में भर दो। ठीक, ये हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये इक्वेशन नंबर यानी समीकरण 1 समीकरण 2 हमने पता कर लिया, तभी हम जाके दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर पाएंगे। तो हमने लिख लिया कि भाई E1 क्या है, एक सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, K क्या है, विभवमापी है, और L1 क्या है, दूरी है जिस पे लंबाई है, जिस पर क्या हो रहा है, धारा मापी का मान संतुलित हो रहा है। और ठीक उसी प्रकार E2 और K, E2 क्या है, सेल है, दूसरा सेल है, K क्या है, विभव मापी है, L2 लंबाई है, ये हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखते हैं आगे बच्चों, इसी प्रकार नहीं लिखते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 में भाग देने पर इतना आप सब भी लिखिए बच्चों, देने पर। अब देखो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो दोनों का दोनों को मान रख देते हैं और उसके बाद भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है, E1 बराबर में क्या है, K, और इनटू में क्या है, L1 है। इतना हम लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके बटे में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E2 लिख दिए। और फिर उसके बाद इसके बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, K इंटू L2 हो जाएगा। इतना समझ में आया, कहां से आया, हम दोनों समीकरणों में भाग दे रहे हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा, E1 अपान E2 और K इंटू L1 अपान K इंटू L2 हो जाएगा। अब K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या भाई, तो हमारे पास बचेगा, ये बचेगा कि E1 बटे में E2 और बराबर में L1 अपान L2, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से बच्चों यहां पर लिख लेना, इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, दो सेलों का जो विद्युत वाहक बल होता है उसकी हम तुलना कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला से जो लंबाई रहेगा, लंबाई का मान रख देंगे, सेल का मान रख देंगे, काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला, ठीक, इतना हो गया। अब देखो अब क्या करना है, अब लिख लेते हैं जो कि इसी सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना होगा। तो लिख देते हैं, आप सब भी लिख लेना। तो लिखेंगे इस सूत्र की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। तो बच्चों आशा है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में न आया हो तो बच्चों इसे 1-2 बार आप पढ़िए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक में कुछ है नहीं, क्या करेंगे, दो सेल है, दो सेलों की तुलना करना है, एक फिगर बनाए, फिगर में सब चीजें रख दिए, एक तार AB लिया, विभवमापी तार AB लिया, और लेने के बाद यहाँ पर एक संचायक बैटरी लगा देंगे। संचायक बैटरी का जो प्लस यानी धनात्मक सिरा होता है वो विभवमापी तार के A सिरे से जुड़ा रहता है, और जो संचायक बैटरी का ऋणात्मक सिरा होता है उससे क्या करेंगे, एक कुंजी जोड़ देंगे K, और फिर उसके बाद वो जो कुंजी K है वो कुंजी K का दूसरा हिस्सा किससे जोड़ देंगे, एक रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक से जोड़ देंगे, और धारा नियंत्रक का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम विभवमापी तार के B सिरे से जोड़ देंगे। और यहाँ से जो विभवमापी तार A है, A सिरा है, उससे क्या करेंगे, दो सेल लगा देंगे
तभी जाके दो सेलों के बीच जो दो सेलों का विद्युत वाहक बल होता है उसका तुलना हो जाएगा। तो दो सेल E1 व E2 लगा दिए और दोनों को ऐड करके यहाँ पर एक धारा मापी लगा दिए जहां पर संतुलन होता है, और इसे विभव मापीय तार पे लगा दिए। अब क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, E1 जो सेल है, सेल के L1 लंबाई पर संतुलित हो रहा है, और ये जो सेल E2 है वो L2 लंबाई पर संतुलित हो रहा है, उसको लिख लिए और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। विभव मापी सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E1 बराबर K इंटू L1। K क्या है, विभव मापी है, और L1 क्या है, लंबाई है, और E1 क्या है, वो पहला सेल है, और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। और दूसरा सेल E2 बराबर K और इंटू L2 हो जाएगा। E2 क्या है, दूसरा सेल है, और K क्या है, विभव मापी है, और उसके बाद जो L2 है वो लंबाई है जहां पर संतुलन हो रहा है, वो चीजें लीजिए। और दोनों समीकरण है, दोनों समीकरण में भाग दे दिए, तो हमारा ये जो आंसर आया है E1/E2 इक्वल में L1/L2 जो सूत्र है, ये फॉर्मूला है बच्चों। इसी फॉर्मूला से हमारा क्या होगा, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना होगा। तो बच्चों आशा है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और वीडियो में कमेंट भी करें। ठीक, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो हमारा विभव मापी के सिद्धांत से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। जो विभव मापी का उपयोग होता है बच्चों, उसका दो जगह उपयोग होता है। एक हमारा दो सेलों के बीच का विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और एक जो सेल है उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो बच्चों ये जो दूसरा टॉपिक है इसे हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, और कवर करने के बाद जो आप इस वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस दूसरे टॉपिक का लिंक दे देंगे, जिससे आप ये दूसरा टॉपिक देख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।